नमस्कार दोस्तों, आज 25 जून 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज का लहसुन का क्या विचार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी है, आज के क्या रेट है जी, जो क्या चीज़ आई भाई, ये कौन सा आदमी है जी मंडी में जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ से माल है। जितेंद्र खन्ना भाई साहब के पास जो यहाँ भाई पंजाब वाली बोली चली जी, पंजाब के माल बिक रहे जी। 40 40 40 42 43 43 44 44 45 45 41 42 42 45 45 46 40 45 1 2 2.5 और 45 में। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। क्या बड़ी गर्मी में, आज तो सारा कपड़े भी सारे गिल्ले कर लिए। नहीं है, गर्मी है, भगवान बारिश ही नहीं करता यहाँ पे। पापियों की बस्ती है, बारिश नहीं होगी। 40 जी, 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 16 48 1 48 2 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 55 55 55 56 56 1 2 2.5 3। ये 55 रुपए गया। कौन से उसमें गिनती आएगी जी इसकी? मैं मोटा लड्डू समझ लो। अच्छा जी, आज गाड़ियाँ कितनी हो रही जी टोटल? लाडवा समझो टोटल है जी 6 गाड़ी पंजाब है, 6 गाड़ी पंजाब जी, 5 गाड़ी हिमाचल है। अच्छा जी, और 3 गाड़ी अपनी, 1 गाड़ी वो है कश्मीर है। अच्छा जी, और 2-3 गाड़ी इधर MP और राजस्थान। कश्मीर भी आ गया जी मंडी में? कश्मीर भी आ गया। आज पहले दिन आया क्या? नहीं नहीं, परसों भी थी गाड़ी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, कितने घंटे हैं जी मंडी में? मैं दिखाता है, 100 रुपए तक बेचा सर पंजाब हमने इनकी गाड़ी में 100 बेचा। ये इनकी गाड़ी थी और दूसरा कैसे गया मुच्छड़। अच्छा जी, और कबूतर वाले भी खड़े भाई हाँ, साहब? कबूतर वाले भी है भाई साहब। अच्छा जी, इनकी गाड़ी और इनकी गाड़ी में बिका, एक पे में बिका 85, एक में बिका 100। अच्छा दिखाता हूँ, माल भी दिखाता हूँ आपको। 95 बिका, कितना 95 बिका, 96 बिका है, 96 बिका था, 96 बिका था। हाँ जी, 2 2.5 और 40 रुपए जा रहे जी। 40 है किसी का, 40 3 मोटे माल देख लिया, लेना तूने तो सारी मंडी गोलियां की भरी पड़ी है। मोटे नहीं भाई साहब, मोटा पड़ा, आगे भी पड़ा था। रोक लिया जिन्होंने। ना ना, माल बहुत बढ़िया बढ़िया आया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। लो जी दोस्तों, 11 बज चुके हैं। अब जो है बोली खत्म हुई और अब जो है हिमाचल वाला भी लहसुन बिक है। चलो बाबू जी, हिमाचल वाला तो दिखा दो जी। 11 बज गए जी। आज तो हिमाचल देखो, 130 का बेचा मैंने। एक मिनट कहाँ ये है जी हिमाचल अपने? 130 का बिका हिमाचल। अच्छा जी, वो जो कितना बड़ा साइज जिसका, साइज देख लो, ये 130 का बेचा है। ये हिमाचल जो ग्रेड किया था हाँ जी हाँ जी, कल अपने उस पे, तो ये बिका ये 120 रुपये। ये देखिए, ये 60 रुपए बिके हैं। ये गोली बिल्कुल है। हाँ, अच्छा जी। और ये क्या भाव लिया तूने? 70 ये 80 का बिका है जी। अच्छा जी, हाँ, ये भाई साहब ये 115, ये 115 और ऐसे भी बिकते हैं जी? ये भी बिकते हैं, ये 50 रुपए बिके हैं। अच्छा जी, अच्छा। और एक वो AMR का जो इसमें का छटा हुआ था, हाँ जी, वो भी है, वो आपको दिखाता हूँ माल। आओ, अलग ही चीज़ है जी। वो ग्रेडिंग अच्छी है भाई, AMR का दिखा भाई। आज हिमाचल कितना था जी अपने पास? हाँ, बड़ी गाड़ी थी, 300 कट्टा था गाड़ी का। हिमाचल का। और पंजाब जी है? पंजाब 2 गाड़ी थी। अच्छा, पंजाब की 2 गाड़ी। 250 कट्टा था पंजाब का। अच्छा जी, ये गाड़ी पूरी हिमाचल है जी? है हाँ जी, हाँ जी। ये सारा बोली में ही गया जी? ये देखिए, ये देखिए, ये 120 का बिका। अच्छा, ये बिक गया, ये बिक गया। ये है जी हिमाचल। हाँ, ये जो ग्रेडिंग हुआ था ना, हाँ जी, वो D मार्क का देखा आपने उधर, हाँ जी, और B मार्क का देखा, C देखा, ये A मार्क का बना। अच्छा जी, जो कल ये ग्रेडिंग हो रही थी गाड़ी, आपकी मशीन के ही पास ग्रेडिंग हाँ, हो हाँ, गया जी। ठीक है जी। फिर वहाँ से क्या था, व्यापारी का माल है जी, किसान का तो नहीं हो सकता? व्यापारी लाया होगा। अच्छा जी, व्यापारी को बोला भाई, अच्छा जी, व्यापारी का माल है। वहाँ से यानी जो भी किसानों का माल खरीद मिक्स के उठा के ले आए और यहाँ पे ग्रेड हो गया, और उनसे ये पूछा कि वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। अच्छा जी, मेन मकसद ये। मैं आपकी बात करवाता हूँ व्यापारी से आज। तो आज का क्या बाजार चले? सारे पंजाब की गाड़ियाँ जी, छोटी छोटी पिक? हाँ, ये जितनी भी पिकअप्स हैं सब पंजाब है, जिसको हम गाड़ियों में गिनते हैं। और वो सामने बड़े वाली खड़ी जो वहाँ पर, कौन सी? वो नहीं, वो होगी, वो राजस्थान नहीं, वो है भी नहीं, लहसन की नहीं है। अच्छा जी, ये सारी जितने वाइट कैल्टर खड़े हैं, छोटे छोटे छोटे, हाँ जी, ये सब पंजाब है। अच्छा जी। आज पंजाब के रेट कहाँ से कहाँ तक? ये देखो हिमाचल कितना सुंदर सुंदर, वाकई जबरदस्त है जी। वो 7 कट्टे देखो कितने बढ़िया थे। तो आज के पंजाब के रेट बता दो जी पहले।
पंजाब मैंने दिखाया था जी, वो 100 रुपये का जो बिका, दिखाऊं? और दिखाइए भाई, वो कट्टा है, उठ गया, बोला कट्टा है, उठ गया। ये देखिए, ये पंजाब 96 बिका। अच्छा, 96 रुपये तक ये है। 70 रुपये बिका। अच्छा जी, इधर से दिखाओ। अच्छा जी, भाई साहब का जी। हाँ, ये इनका, तो पंजाब ये 70 रुपये बिका इनका, देखो माल। बाकी अब जबरदस्त। यही माल अगर लाल जाली में हो तो ये माल 60 रुपये से ऊपर का नहीं है। और यही माल जो यही माल लाल जाली में 80 रुपये मेरे पे ही बिका है, 84 या 85 का बिका है। यही सेम माल है। अच्छा जी, और 10 ये रुपये किलो का डिफरेंस है, 12। 101% 10 रुपये किलो का डिफरेंस है। सही माल अगर लाल जाली में है तो 84-85 का बिक रहा है। भाई नीली जाली में आप लोगों को भी लेने में फ़ायदा है। चलो जी, आ जाओ जी, आ जाओ, रिपोर्ट दे दो जी। किसान बैठे जी इंतजार में। हाँ जी जी, एक घंटा उसी निकाल। अब बताओ जी डिटेल में जी। भाई रेट तो आपके सामने ही है, डिमांड है। मैं कल भी कह रहा था डिमांड है, आज भी बता रहा हूँ डिमांड फुल है। और हिमाचल कहाँ से कहाँ तक जी? हिमाचल भाई साहब जो ग्रेडिंग की है, तो जो सबसे छोटा माल था वो भी क्या है 40 रुपये, डी माल का ठीक एकदम है छोटा, वो वाला माल भी क्या है 60 रुपये, उसका वो माल भी क्या है 85 रुपये, फिर उससे एक ऊपर था वो 95, और ये वाला जो माल था ये 120-25 का। और किसानी माल नहीं आ रही जी अभी हिमाचल का किसान, ये वही बड़ा किसान है जो लाया है। और वो पारी होगा ना जी, ये तो लिया है जी। ये जैसे किसान नहीं निकाल रहे जी अभी माल। किसान यार अभी कम निकाल रहा नहीं निकाले तो क्या कह सकते हैं। ठीक है जी, किसान को निकालना चाहिए। अभी जैसे कल भी कहीं वो आए थे मैसेज जी, आज इंदौर 10 रुपये डाउन है, 5 रुपये डाउन है, ये डाउन है, वो डाउन है। भैया नेगेटिव माहौल जितना हम बनाएंगे उतना बनेगा, जितना हम पॉजिटिविटी में रहेंगे उतना हम पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है जी। अब नेगेटिव माहौल बनाना हो तो मैं बता दूं कि अभी कल भी एक गाड़ी बाहर की आई है। एक आदमी बोल रहा था कि जी आप रोज़ विदेशी माल का हमारे को धमकी देते हो। एक कल ही उसके उसमें है, क्या नाम है, कमेंट में कि रोज़ विदेशी मालों की धमकी देते हो। भैया मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं असलियत बता रहा हूँ कि जैसे हम 150 पे पहुँचे विदेशी माल दबा के आ जाएंगे। ये लिख लेना आप। अरे कोई बाहर का माल आया है क्या दिल्ली में? आज यार हमारे एक नंबर ही बेचेगा, तेरी क्यों फट रही है? कभी नहीं बात करेगा। अब भाई ये चीज़ें हैं। ठीक है जी। अब आप बताएं, ग्राहक भी डरता है उस मामले में बोलने में। ठीक है जी। जिसका 50 कट्टा 100 कट्टा का तो वो डर रहा है, और हम चौड़े में बताते हैं। और आपको लगता है, कोई कहता है भागवत बहुत लंबी हो गई, कोई कहता है ये नहीं, आप जैसे हमने शुरू में रेट बता दिए, रेट सुन लिया अपना, जाओ आगे। अब क्या, अब तो बकवास है जी। पे नहीं, उनको बकवास पूरी सुननी है। फिर कहते हैं 34 मिनट आपने बताया। अरे भाई 34 मिनट बताया तो लोगों को भले के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है जी। नहीं तो आप सोचो कि मैं बोली लगा के हटाऊं, पूरा भिगा हूँ। ये जो आप ये देखते हो ना, ये भिगा हुआ, ठीक है जी। अंदर कच्चा भी भिगा होगा, जोर लगता है जी बोलने में, सारा है ना? कपड़े भीग जाते हैं जी। पूरा भीग गया। मैं 9:15 बजे बोली चालू की थी, 11 बजे 3 गाड़ी बेच के हटाऊँ, ठीक है जी। तो स्पीड भी होगी उसमें। 3 गाड़ी में 250 कट्टा तो हो गया पंजाब, और 300 कट्टा हो गया हिमाचल। तो 550 कट्टा अगर मैं 11 बजे दे तो तकरीबन 1.25 घंटे में बेचा हो, तो भाई तो स्पीड भी होगी थोड़ी बहुत। ठीक है जी। एक एक कट्टे के लाट होते हैं, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े लाट नहीं होते। खैर, आपको अगर नहीं सुनना, आप नहीं सुने। चलो उससे लेकिन क्या ले जी, लोगों कमेंट, को- उससे कमेंट तो ज्यादा वो उनके नहीं, हैं। लोगों अभी ने आप उसको क्या जवाब ले? दिया। हाँ जी, हाँ जी। लोगों ने शीतल को भी जवाब दिया, जो कल 2-3 दिन से बड़बड़ कर रहा है। ठीक है जी। उसको भी लोगों ने जवाब दिया। बहुत अच्छी बात है सर, आप लोग जवाब देते हैं तो हौसला बनता है हमारा। अरे टीवी में तो कई एक्टर ऐसे हुआ जी, वो स्पेशल गालियाँ खाते हैं, गालियाँ खाने से ही फेमस हुआ जी। क्या पता बेचारे की क्या मन हो जी, परेशान। कोई ना पूछ तो कम से कम, कोई गालियाँ देने वाले तो जामे जी इसको। क्या ले जी, आप दूसरी बात पे चलो जी आप। खैर, बाकी भाई साहब मैं तो बात यही बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा कह के बेचते चलिए, उसमें अपना ही भला है। और मेरे को लगता है कि अगर ये बात मेरी फॉलो करेंगे तो आगे, जैसे अभी 3 महीने तक मेरे को याद किया कि सबका भला ही किया, ठीक है जी। आने वाले 2 महीने मेरे को बहुत अच्छे से याद करोगे। इस 2 महीने में अगर हम बेच गए आधा माल भी,
तो आप याद करेंगे कि यार खुराना ने सही कहा। ठीक है जी। मैं फिर सुन लेना, मैं कहीं नहीं कह रहा कि कोई भयंकर मंदी आने वाली है। आप 20 रुपये कम करिए, डिहाइड्रेशन वाले फुल बैठे हैं तैयार। ठीक है जी। आप 20 रुपये कम करिए, अचार वाले बैठे हुए हैं। आप 20 रुपये 30 रुपये कम करिए, विदेश में एक्सपोर्ट वाले बैठे हैं। ठीक है जी। समझ रहे हैं? तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि को बहुत भयंकर मंदी आने वाली है। जैसे अभी कोई कह रहा था कि 15 रुपये किलो में लहसुन मिल जाएगा हमारे को उस दिवाली में, तो 15 रुपये किलो में हम बोलते हैं बताओ कितना दे दो। बातें नहीं करो, बातें तो हमने पिछले साल सुन ली सबकी। पिछले साल हमने सुन ली 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी, 1 किलो 1 कुंटल लहसुन, बहुत सुन लिया। ठीक है जी। प्रैक्टिकल में आ जाइए। अब मेरे कोई आता है ना कि आपके प्लेटफॉर्म पे बोलूँगा, सीधा मनाया अब कि भैया हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना। ठीक है जी। अपना यूट्यूब सब पर बोलो, आप अपना चैनल बनाओ, अपना बोलो। गालियाँ मिलती हैं जी। क्या जरूरत है? आप समझो भाई साहब, राणा जी आपने और मैंने मेहनत करी, ठीक है, 2 साल 1 साल 3 साल, अच्छा हुआ तो तारीफ भी मिली, बुरा हुआ तो गालियाँ भी मिली। ठीक है जी। नॉर्मल सी चीज़ है और ये मनुष्य का स्वभाव है कि बढ़िया होगा तो तारीफ करने वाले कम होंगे लेकिन होंगे। ठीक है जी। बुरा होगा तो गालियाँ देने वाले ज़्यादा होंगे, तारीफ करने वालों से गालियाँ देने वाले ज़्यादा। ठीक है जी। जिन्होंने कुछ नहीं भी रखा होगा वो भी गालियाँ देते हैं। ठीक है जी। समझिए। तो अगर अभी इस 2 महीना 3 महीना या 4 महीना लगा लो, 4 महीने में जिनके लॉस हुए उनको अगर थोड़ा बहुत मिल गया तो आपके पेट में दर्द क्या हुआ? तेज़ी में हमेशा हर एक को भला ही होता है। तो आपके पेट में शीतल जी दर्द क्यों होता है? कि इस टकले की चश्मे में तेज़ी का ही नंबर है। आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप तेज़ी के खिलाफ हैं, तो इसका मतलब आप ना तो व्यापारी हैं, ना आप किसान हैं, ना आप आड़ती हैं, तो आप कौन है? वो थोड़ा बहुत माल लेने वाले होंगे, उनको सस्ते में नहीं मिला नहीं, कौन हो आप? बताओ ना कौन हो आप? कौन सी कैटेगरी में? आप तो बता दो भाई। आप आज बुकिंग करवाते हैं ट्रेन की टिकट की, लिखा आता है F फॉर फीमेल, M फॉर मेल और एक आता है अदर्स। तो आप अदर्स की कैटेगरी में हो क्या? भाई आप व्यापार में तेज़ी नहीं चाहते। हम कोई भयंकर तेज़ी नहीं कह रहे, हम तो इतना कह रहे हैं किसान का भी 2 रोटी मिल जाए। बहुत महंगा बीज लगाया था पिछले साल, और व्यापारी जो पिछले साल मरा एंड में, भाई वो थोड़ा बहुत बच जाए। अच्छा, कल जैसे जैसे उसका ऑक्सीजन आ जाए, उसमें आपको क्या पेट में दर्द हो गया? अगर 3 महीने मार्केट एक स्टेबल रही, आपको पेट में क्या दर्द है? अब उसको छोड़ो जी। जैसे कल अब इंटरनेशनल लेवल की बात करो, जैसे कल सीज फायर हो गया, हाँ, और युद्ध रुक गया, अब ये क्या चलेगा, कहाँ चलेगा, कैसे, किस करवट बैठे? सर ट्रंप ने बोला कि अब कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ल्ड, नाउ इट्स टाइम ऑफ पीस, कि अब शांति का टाइम चालू हो गया। तो शांति का तो टाइम चालू हो गया, लेकिन ये वाली शांति शमशान घाट वाली शांति है। बहुत बहुत दिक्कत हुई है, बहुत तबाही हुई दोनों देशों में। मैं खंडर बन गए जी। बयान नहीं कर सकता, खंडर बन गए। ठीक है जी। उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, लोग बेघर हो गए। जिन्होंने लड़वाया उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। उनका कुछ नहीं बिगड़ा, और जिन्होंने देखा उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा। उनका ये एंटरटेनमेंट जैसे ये शीतल जैसे और वो जितेंद्र शर्मा जैसे जिनको बकवास लगती है, इन लोगों का क्या बिगड़ गया? चलो, तो इंटरटेनमेंट चला गया इनके लिए। तो एक लड़ाई होगी, जैसे कोई मदारी का तमाशा दिखाते हैं। लेकिन तो जिनका अब मार्केट क्या? के लिए क्या इफेक्ट आएगा, इसका क्या रहेगा? सर मैं वही बोल रहा हूँ। मैं देखिए, आप खोल के पूछ रहे हैं, मैं बिना खोले बता रहा हूँ। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भैया अपना धीरे धीरे बेचते जाओ, घबराओ नहीं। एक तो रूमर्स में नहीं आओ। ठीक है जी। अभी टाइम है, बहुत टाइम है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई एकदम स्पीड से बहुत चीज़ आ जाएगी। आएगी लेकिन धीरे धीरे आएगी। कोई भी घाटा नहीं करेगा, उनको भी बड़े घाटे हुए हैं। आप ये दिमाग में रख लेना कि अभी तो आप ये दो दो कि हमारे को घाटा हुआ, लेकिन घाटे उनको भी हुए हैं जो एंड में वो भी फंसे थे। वो भी कमाने के लिए आएंगे, वो भी फंसे थे, तो अभी भी वो आएंगे, तो कोई घाटा कहने नहीं आएगा। ठीक है जी। कोई इतना बड़ा गैम्बलर नहीं पैदा हुआ जो पूरे हिंदुस्तान की मार्केट एक बार डिस्ट्रॉय करे फिर वो कमाए। ठीक है जी। इतना बड़ा गैम्बलर कोई भी नहीं है। अगर हम अभी भी धीरे धीरे चल के बेच रहे हैं ना, तो उसमें एक
और 4,500-5,000 क्या? रक्षण का भाव चल रहा है। नहीं मन का बोल रहे हैं। किस? क्विंटल 100 किलो का। अच्छा, 45-50 रुपये किलो अभी कलकत्ता में भाव है। हाँ, तो मैं अगले 2026 हमारे 25 के लाख में थोड़ा ज़्यादा लागत सोच रहा हूँ। अगले साल के लिए? हाँ, अगले साल के लिए ज़्यादा लगा 15 माइक ठीक कर लो उधर। इस साल कितना लगाया था आपने? इस साल में तो 5 बीघा लगा। अब कितना सोच रहे हैं आप लगाने का? मैं सोच रहा हूँ मैं अगले साल 15 बीघा लगाने की। 15-20 बीघा लगाने की सोच है। 3 गुना लहसुन लगाने की सोच रहे हैं। हाँ 3 गुना ज़्यादा लगाने की सोच रहे हैं। हाँ। भैया मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। देखिए इस साल बहुत ज़्यादा लहसुन लगेगा, तो जितना लगाया था उतना ही लगाइए जी, उससे ज़्यादा नहीं लगाइए। ठीक है। हाँ, आप मेरे को फ़ोटो दिखा दीजिए, मैं बता दूंगा। अगर अपने पड़ते का होगा तो भेजिएगा, अगर भाव पड़ रहा होगा, सही लग रहा होगा तो भेजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कलकत्ते वाला क्या करा जी? कलकत्ते वाला कह रहा है कि आओ जी आओ। कलकत्ते वाला कहना पे है कि इस साल मैंने 5 बीघा लगाया है, अगले साल 3 गुना करूँगा, 15 बीघा लगाऊंगा। उसका ये कहना, वो पूछ रहा है लगाऊं कि नहीं। और आपने कहाँ से कैलकुलेशन निकाल ली भी अगले साल बहुत ज़्यादा लगेगा? सर देखो, अब कैलकुलेशन सीधी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 3 साल है किसानों को पैसे बन रहे हैं। पहले तो मज़े आ गए, इस साल पैसे पूरे हो जाएंगे या 2 रोटी अच्छी मिल जाएगी। जिन्होंने बेच लिया उनको 2 रोटी अच्छी मिलेगी। 2 साल तो अच्छे पैसे बने। पिछले साल करेगी डबल बनेंगे। हाँ बेटा, तो इस बार भी बीज मंदा मिलेगा, बारिशें बहुत बढ़िया है। जिन्होंने अभी नहीं लगाया, इस साल भी नहीं लगाया, वो हर हालत में भले कुछ हो जाए लहसुन लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे हम पिछले साल कह रहे थे कि मंदा जाएगा, डबल फसल है, 3 गुनी फसल है, और रेट अब की बार भी कम नहीं हुआ। सही है, ये कुदरती भगवान ने उनका अभी मान सम्मान रखा हुआ है, किसानों का भी, व्यापारियों का भी, सबका। ठीक है जी, ये तो शुक्र करें कि मान सम्मान रखा हुआ है, और नहीं तो सर गए थे जी, भयंकर दिक्कत थी, और वो कभी भी हो सकती है। तो अब की बार ये हो जाएगा आप ये दिमाग तो में। लिख के चलो ना, अगर आप पे पड़ोसी गंदा आ जाए और रहना तो आपको वहीं पड़ेगा, तो ये आप लिख लेना कि विदेशी माल का खतरा तो हमेशा बना रहेगा। ये आप लिख लो। आप तो हमेशा अपनी फसल लगाने से पहले उनका भी जैसे इस साल हमने 2 महीने की कैलकुलेशन लेके चलेंगे। ठीक है जी, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन लेके चले कि विदेशी माल आएंगे, तो उस हिसाब से हमने कहा था 40 से 60 अगर बिक रहा है तो बहुत बढ़िया बिक रहा है। भगवान ने और मान सम्मान रखा सबका, तो आज 50 से 40 से 80, 90, 100 ठीक है चल रहा है। ऊपर में कोई अच्छे माल 100, 120 भी बिक रहे हैं। रियावन टाइप के माल 150, 140 भी बिक रहे हैं, 180 तक बिक रहे हैं। मेरा मकसद ये कहने का है कि भैया अभी जो मिल रहा है वो धन्यवाद करिए और लेते चलिए। यानी अब के साल ये दिमाग में आ जाएगा, अभी पहले तो मंदा रहा, अब की बार डबल ट्रिपल फसल हुई, अब की बार भी मंदा भी है, तो 12 महीने की ऐसी फसल हो गई भी इसका कभी मंदा होगा ही नहीं। हाँ, तो अगला साल मेरे को लगता है मंदा हो, मेरे को लगता है। बाकी तो आप 4 गुना करो, 5 गुना करो, उससे मैं किसी को रोक थोड़ी ना पाऊँगा। ठीक है जी, ना मैं कह पाऊँगा, मैं तो सलाह दे सकता हूँ, है ना जी। अब एक ने पिछले साल, अभी इसी साल की बता दूँ, राजस्थान का है, उसने पिछले साल मेरे ख्याल से 15 या 20 बीघा लगाई थी। मेरे कहने से उससे इस बार इसने आधी लगाई। सुनते जाना। उसने मेरे को फ़ोन किया कि भाई साहब आपने मलबा डाला कि आपने मेरे को, मैंने डबल लगाना था, आपने मेरे को, उसको तो छोड़ो डबल को, आधी लगवाई, और इस बार भी तेज़ी है, मेरे को तो मलबा डाला। अब बोलो, और अगले साल उसका सब्र टूट लेगा। आपकी बात वो 101% 3 गुना लगाएगा, भले आप जितना रोक लेना, तो आप किसको मना करोगे। ठीक है, ये तो एक बंदा है जिसे पूछो,
ऐसे कई होंगे, और कई ये तो चलो कुछ अपने को चाहते होंगे वो होंगे, ऐसे कई वो कहेंगे मैं अब की बार तो डबल लगाऊंगा, ठीक है जी। ट्रिपल लगाऊंगा। तो वो कैलकुलेशन है। अभी फिलहाल में किसानों के लिए क्या मैसेज जी? माल बेचते चलिए, माल आराम आराम से बेचते चलिए। अब ये पंजाब वाले बैठे हैं हमारे, ये सरपंच साहब हैं, ये इनकी गाड़ियों में आया माल। भाई साहब कितना पिछले साल से इस साल लगाया माल आपने? मैंने तो एक लगाया था, अभी एक ही लगाया। 1 किला? पिछले साल भी 1 किला लगाया था, इस साल भी। अगले साल की अगर ये बीज बंदा रहता है तो अगले साल कितना लगाओगे? एक और डबल करूँगा? नहीं करूँगा, नहीं आगे करूँगा। मतलब ये वो है जो संतुष्ट लोग हैं जिन्होंने इस साल भी 1 ही लगाया, नहीं तो कितने होंगे जिन्होंने डबल लगाया हुआ। आपने कितना लगाया था? डबल। आपने कितना लगाया था? हमने उतना ही 1 किलो। 1 किलो। आपने उतना ही लगाया? मैंने 2 गाड़ी पाई डबल की। मैं इनकी 1 गाड़ी थी, ये इनकी गाड़ियों ने, तो इन्होंने 2 गाड़ी ली। तो सबसे कमाई जो है ना गाड़ी वालों को ही पिछले साल। तो वही तो बता दो, तभी तो तुमने 2 की। ठीक है जी। दिल्ली वालों के ये दिल्ली वालों के तो दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो क्या हो रहा है। मैं बता रहा हूँ सही, ये तो आपस के कंपटीशन में मर रहे हैं पंजाब वाले मालूम है। हकीकत बता रहा हूँ, बोली लगा के बेचना पड़ता है, उसमें चोर भी ले रहा है। क्योंकि अगर किसी हल्के ग्राहक ने बोली लगाई और आपने उसको नहीं दिया तो व्यापारी भी उंगल उठा देगा आप पे, और आप भी उंगल उठा दोगे तो वैसे इसको ये बोली लगा, आप इसको माल क्यों नहीं दे रहे। तो मजबूरी में हमारे को उस चोर को देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने तो उसी टाइम पेमेंट लेनी है, बिकते अब डंडा आपका चालू है, भाई साहब जल्दी करो, हमने जाना है। बहुत सारा दोपहर को 2-3 बजे 4 बजे आप निकल पड़ोगे, पेमेंट लेके जाते हो, उधार तो कहते नहीं। ये जो उधारी जाती हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसमें भी जो चोर है वो भाग भी गया। तो अब मैं खोल नहीं रहा कौन कितनी क्या लेता है, लेकिन आड़ती को बल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। ये इतने पसीने भागे ना, सिर्फ सेवा होगी जिसमें आपकी सेवा, स्टाफ की सेवा और बाकी ग्राहकों की सेवा। आड़ती बुंडी बना दे पहले, सही दसा पे ਤੁਹਾਨੂੰ सही दसा पे कुछ नहीं। धन्यवाद जी बहुत। सही दसा पे ਤੁਹਾਨੂੰ हाल खराब है यार, बोली लांदे लांदे चलिए धन्यवाद जी बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो सर माल बेचते रहे, माल रुके ना, रूमर्स में ना आए कि बहुत माल आ गया। अब ग्रुप्स के मैं आ जाता हूँ, अभी ग्रुप्स पे आ जाता हूँ। ग्रुप्स हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे बने हुए हैं। एक ग्रुप कहता है लंबी तेजी, एक ग्रुप कहता है भयंकर मंदा। तो ऐसे कुछ ग्रुप एक तरफ हो हैं, कुछ ग्रुप एक तरफ हो हैं। तो भैया और सभी ग्रुपों में सभी हैं। कल एक ग्रुप में एक बंदा दोनों ग्रुप में था। एक में बोल रहा तेजी है, दूसरे में तेजी वाले में बोला एकदम तेजी आएगी, और मध्य वाले में कह रहा मंदी आएगी। स्वाद ले रहे जी खाली। तो उसको उन्होंने खींचा तेजी वालों ने उस आदमी को। लेकिन भैया भगवान ने आपको कोई पोस्ट दी होगी, हर इंसान को पोस्ट देता है भगवान। अगर एक रिक्शे वाला है तो उसको पोस्ट दी हुई है कि आपने रिक्शा चला के लोगों को एक गंतव्य से दूसरे तक पहुंचाना है, ठीक है जी। अपनी आजीविका भी कमानी है, लेकिन सामने सवारी का भी ध्यान रखना, ठीक है जी। तो हर इंसान को कोई ना आदमी सीट देता है भगवान। तो आपको जो भी सीट मिली हुई है आप उसको यूज़ करो, मिसयूज़ नहीं करो, ठीक है जी। बार बार मैं बोलता हूँ धंधे में धर्म करिए। तो मिसगाइड लोगों को नहीं करो कि अपना किसी लालच में किसी दूसरे को मिसगाइड करो। तेजी आएगी तो आके रहेगी, ठीक है जी। किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। मंदी ने आना होगा, मंदी आके रहेगी, तब भी किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। हमारा फर्ज क्या बैठता है, हम जिसकी रोटी खा रहे, जिस चीज़ से रोटी खा रहे, लहसुन है इसी से हम रोटी खा रहे हैं, हमारा परिवार हमारा व्यापार सब इसी से चल रहा है। तो हमारा फर्ज होना चाहिए कि इसकी गत खराब ना हो। ठीक है जी। जैसे गत खराब होती 3 साल पहले हुई थी गत खराब, कि लोग इसको दुत्कार रहे थे, गालियां दे रहे थे, कस्में उठा रहे थे, लहसुन हम बोएंगे नहीं, जला रहे थे और पानी में बहा रहे थे, तो उसको गत खराब कहना कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर
ये सुधरेगा तो आपकी ज़िंदगी सुधरेगी, और ये मरेगा तो आप मरोगे। तो भैया अपनी रोटी से दगा नहीं करिए, ठीक है जी। जितना हो सके उसको संभाल के चलिए, उस व्यापार को मजबूती से थाम के चलिए। इसी लक्षण से आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, इसी लक्षण से आपका परिवार बढ़ रहा है, इसी लक्षण से आपका व्यापार बढ़ रहा है। ठीक है जी। इसकी इज्जत करिए, दोगलेपन में ये नहीं करिए कि मद्दी है तो मद्दी 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 मद्दी, तेजी है तो तेजी 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 तेजी। भैया आपको लगता है मंदी आएगी और मजबूती है उस बात में, तो लोगों को सही सलाह दो, भैया मंदी आने वाली है, माल टाइम से बेचो। आपको लगता है तेजी आएगी, आप बोलो ना कि भाई अभी रुको, थोड़ा तेजी आएगी। हर आदमी अपने नसीब का खाता है, आप समुद्र नहीं पी पाएंगे। ठीक है जी। आपकी कितनी औकात होगी, मैं औकात शब्द यूज़ कर रहा हूँ, तो कई बड़े आदमियों को अहंकार होता है कि हम तो ये हैं। जैसे कल एक ग्रुप में एक ने कहा, बड़ा आदमी था, उसने कहा जी जिनकी कोई औकात नहीं होती वो भी ज्ञान फैलते हैं। तो मैं किसी पे भी नहीं लेता, अपने पे भी नहीं लेता, मैं उनके शब्दों के लिए बोल रहा हूँ कि भैया औकात तो किसी की भी नहीं और हर एक की है। आप 1 करोड़ की हस्ती होंगे, आप 100 करोड़ की हस्ती होंगे, आप 1000 करोड़ की हस्ती होंगे, इससे बड़े नहीं होंगे। 1000 करोड़ की हस्ती वाला, सत श्री अकाल जी, 1000 करोड़ की हस्ती वाला ना लहसुन नहीं बेचेगा। ठीक है जी। समझ गए? फिर भी मैं कह रहा हूँ, आपके बाप बैठे हैं 1 लाख करोड़ की हस्ती में, ठीक है जी। उनके आगे क्या हो आप? उनके नौकरों की हैसियत से। सूरत में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने स्टाफ को बंगले देते हैं, गिफ्ट में गाड़ियाँ देते हैं। हीरे का व्यापार है जी, डायमंड के काम है ना, कि जी आज ही 500 फ्लैट दे दो अपने स्टाफ को। कितने? 500 फ्लैट। आज ही अगर 1000 वर्कर है, 1000 गाड़ियाँ दे दो। तो भाई साहब ऐसे भी तो लोग बैठे हैं, क्या औकात है आपके उनके आगे? आप औकात नहीं किसी की गिनो, और उसके ऊपर भी उसका बाप भी बैठा होगा। एक से एक फन्ने खान निकलेंगे, दिल्ली है तो नहीं सारे हिंदुस्तान में ही बात है। हिंदुस्तान अगर सूरत में वैसा बैठा है तो उससे बड़े बाप भी बैठे होंगे। ठीक है जी। तो कहते भी होंगे, बताते भी नहीं होंगे। एक को 1.25 शेर मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो भाई, और उसके बाद ही और सबका बाप ये बैठा, ठीक है जी, है ना, जो मिट्टी उठा के दे देता था तो हीरे बन जाते थे। हीरे दिखने में हमको पहाड़ लगते हैं हीरों के पहाड़। ठीक है जी। तो क्या जवाब है उसका? तो भैया औकात किसी की नहीं गिनी है, आपको जिससे रोटी मिल रही है उसका सम्मान करिए, कोशिश करिए कि सब बचें। सब बचेंगे तो आप बचेंगे, ठीक है सब मरेंगे तो शमशान घाट में अकेला आदमी 15 मिनट नहीं खड़ा हो सकता। ठीक है जी। नहीं तो कभी चले जाना, जाते होगे शमशान घाट, लोगों के साथ ही वापस आते हो। नहीं तो जिसको छोड़ने गए थे सबको जान देना, और वहाँ पे 15 मिनट रुक जाना अकेले। ठीक है जी। शमशान घाट में 15 मिनट अकेले नहीं खड़े हो पाओगे। तो हमेशा कोशिश करो कि सबका भला कर पाओ। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, राम राम। दुनिया पड़ी है दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। कमीने हो जाए पृथ्वी ना चले। बॉडी मैंने तो एक चीज और देखा, मिट्टी में जैसे जाते हैं दाग संस्कार में, तो अगर 10 मिनट भी लेट हो रहा है, जल्दी करो यार। उसके घर वाले ही बोलते हैं, घर वाले भी बोलते हैं कि जल्दी ले चलो।